वेलकम बैक नाजरीन। सुकून रमज़ान खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक बार फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और साथ ही आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर हमारे सामने जो टेबल है उस पर ब्रांड्स देख सकते हैं। अली, वैसे आप किस तरह अपना इफ्तार करना पसंद करते हैं? जी, आपके साथ ही ज़ाहिर यहीं पर हम लोग सब इफ्तार करते हैं मिलकर, और तमाम लोग, और ज़ाहिर तफसीलात आप बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक आपको ये भी बताते चलें कि KFC हमारे सामने है और अभी अली शायद ना बताएं लेकिन अली को KFC बहुत पसंद है और अली बड़े शौक से खाते हैं, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल, हम सब शौक से खाते हैं। एग्जैक्टली। तो KFC हमारा इफ्तार पार्टनर है। साथ ही HK मार्केट पॉइंट के हैम्पर्स भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। HK मार्केट पॉइंट ने भी हमारे कुछ सेगमेंट्स को स्पॉन्सर किया है। दोनों ब्रांड्स ने जिस तरह हमारे साथ कोऑपरेट किया, उन दोनों का बहुत शुक्रिया। जी अली, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मतलब गुफ्तगू हो रही थी जिस तरह इखलाक और अखलाक, वो तो समझा दिया आपने बहुत सारे लोगों को कि भाई असल लफ्ज़ ही जो है वो अखलाक है, इखलाक नहीं है जिसके नीचे जहर होती है। अच्छा, हम चाह रहे थे कि जहाँ अखलाकियात की बात हो रही है वहाँ एक टॉपिक बताया था पलवशा ने भी, उस पर भी ज़ाहिर गुफ्तगू होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे मसाइल भी दरपेश होते हैं लोगों को। वो भी चाहते हैं कि ख़ास तौर पर आप जैसे जो जयीद उलमा कराम तशरीफ़ लाते हैं उनके सामने हम बात को रखें भी, उनसे पूछें भी भाई हल क्या है इन चीज़ों का। तो उसी हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, जहाँ रमज़ान के बहुत सारे मसाइल हैं। आप जो टॉपिक की बात कर रही थी, जी मैं बिल्कुल आपसे इस हवाले से जानना चाहती हूँ। हस्बैंड एंड वाइफ के जो झगड़े और उनके मसाइल होते हैं उस हवाले से बताइएगा, क्या वजूहात हैं? बेसिक कभी कभार हम देखते हैं कि कोई मसला भी नहीं है, कोई नोक झोंक भी नहीं हुई, लेकिन झगड़ा इस कदर तूल पकड़ जाता है कि बात समटाइम्स अलहदगी पर भी आ जाती है। क्या वजूहात हैं? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में इग्नोर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं, बेबरकती सी आ जाती है रिश्ते में? जनाब, असल में मेरी बहन पलवशा, जी आपका नाम मुश्किल नाम है जी, तो वो मामला ये है। हाँ, तो वो तो हम अपने भाईजान से पूछेंगे कि कितने मुश्किल हैं हमारी बहन। पहली बात यह है कि सबसे बड़ी बात होती है कुर्बानी देने के बाद ही उसका फिर सिला मिलता है। लड़की एक हिसाब से अजनबी माहौल में रही होती है, लड़का अलग माहौल में रहा होता है, दोनों का अलग अलग माइंड सेट होता है। और माइंड सेट होने के बाद फिर जब शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, मैरिज होने के बाद फिर एक दूसरे को समझना पड़ता है और समझते समझते एक दूसरे के हवाले से हमारे यहाँ जो है ना वो क़ुव्वत बर्दाश्त कम होता जा रहा है। सही। और जब क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो रहा है तो अब क्या है, इसी सूरत में क्या हो रहा है कि ज़रा सी बात पर शौहर अपनी इस नाक को यहाँ पर लाता है और उसके ये हर एक शौहर में ही होता है कि मैं शौहर हूँ, मेरी वाइफ किसी भी कितनी हाई लेवल की हो, कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी खूबसूरत हो, कितनी टैलेंटेड हो, मगर मैं शौहर हूँ, मेरे सामने वो चूंचरा ना करे, वो अना करके वो सामने अपनी वाइफ को झड़कता है, रिजेक्ट करता है, तनकीद करता है, जलील करता है, गालियाँ बकता है। और फिर क्या होता है कि फिर वो औरत के अंदर बर्दाश्त नहीं, वो हर छोटी छोटी बात में अपने पेरेंट्स से, माँ से रब्ता, मम्मी मेरे इन्होंने ऐसा कर दिया, वो कर दिया। अब क्या है कि वहाँ से उसकी माँ यहाँ मौजूद नहीं है ना, तो वो इस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशन से आगा नहीं है, वो वहाँ से अपनी सेंस के बेसिक पर कुछ ना कुछ कहेगी, ऐसा कर ले। उसके बाद क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि अंदर ही अंदर अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होती जाती है और उसमें क्या होता है, नफरतें बढ़ती है। फिर एक वक्त आता है कि शौहर कहता है कि भाई अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं, और वहाँ उसकी बीवी की दोस्त कहती हैं यार छोड़ो कोई और देख लेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है घर ख़राब होता चला जाता है। जबकि यहाँ पर हम ये देखते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का तो यहाँ तक तरीक़ा कि हज़रत उम्मे सलमा के घर से कोई खाने को कुछ आया और वो प्याला हज़रत आयशा लेकर जा रही थी तो हाथ से गिरा तो वो प्याला टूट गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्सा नहीं फरमाया, बल्कि आपने फरमाया टूट गया, अब ऐसा प्याला दूसरा प्याला लो और जिससे उन्होंने हमें भेजा उनको भेजो। यानी यहाँ बीवी से गुस्सा नहीं किया, लड़ाई नहीं किया। दूसरा हुजूर का अखलाक का ये आलम कि हुजूर अलैहिस्सलाम बाज़ दफ़ा क्या करते कि अपने हाथ से लुक़मा बनाकर हज़रत आयशा के मुंह में डालते, ये आप खाइए, ये मोहब्बत। यहाँ पर
एक लिमिट में रहकर अगर हस्बैंड वाइफ अपने फैमिली के दरमियान में भी अगर लुकमा खिला दें तो एक तो बच्चों को भी पता चलेगा कि मम्मी पापा लड़ते हैं तो मोहब्बत भी तो है। हाँ, एक तो ये भी पता चले। दूसरा ये है कि इस तरह उनको वो करें। तीसरा ये है कि ऐसी सूरत में कुरान ने कहा लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़ौजा में सुकून रखा है और तुम्हारे दरमियान अल्लाह ने मवद्दत रखी है, रहमत रखी है। मेरे भाई अली सरवर भाई पलवशा बहन, बात कुरान कह रहा है मियाँ बीवी में मवद्दत है। मवद्दत उस लेवल को कहते हैं कि मछली को पानी के बगैर गुजारा नहीं, तो मियाँ बीवी को आप एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं, कुरान कह रहा है। बिल्कुल। फिर ऐसी सूरत में क्या है कि आपस में बर्दाश्त हो, दरगुजर हो, हस्बैंड थोड़ा सा रोमांटिक स्टाइल रखे, मुस्कुराए, थोड़ा दरगुजर वाला रखे। शौहर रोमांटिक ना हो तो वज़ाइफ के जरिए अपने शौहर को अपनी तरफ माइल करे। अच्छा, वो वज़ाइफ के जरिए मैं कहता हूँ, मैं अभी आपसे मैंने ब्रेक से में पहले कहा था, देखिए अल्लाह के कुछ ऐसे कलाम हैं, ऐसे अस्मा हैं जिसके जरिए से आप अपनी वाइफ को या वाइफ अपने शौहर को अपनी तरफ मानूस कर सकते हैं, माइल कर सकती हैं। उनके दिल में मोहब्बत होगी, एक दूसरे का एहसास होगा, घर का सुकून का माहौल अच्छा हो जाएगा। यहाँ एक मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम बैठे में किसी भी घर में, अगर शौहर ने गुस्से में बोला ये क्यों नहीं किया तुमने, गुस्से में डाला, इसका ये जो रिएक्शन था ना, जो गुस्से वाला, ऑटोमेटिकली वाइफ को भी उसका भी जो है मीटर शॉर्ट हो जाएगा, उसको भी गुस्सा शुरू हो जाएगा। बर्दाश्त करना चाहिए ना। हाँ ना, नहीं ये साइकोलॉजिकल एक सिस्टम है। अच्छा, उसमें ये है कि माहौल से माहौल। अब क्या हुआ कि जैसे ही एक ने गुस्सा किया, सामने वाले का उसका रिएक्शन, उसको गुस्सा, उसने अपनी बेटी को गुस्सा किया तुम ये काम करो, उसने अपने छोटे भाई पर ये करो, पूरा माहौल खराब हो गया। और इसके बरअक्स अगर शौहर मुस्कुरा से गए, अरे ओहो छोड़ो कोई मसला नहीं, उसकी इस तरह के इमोशनल, इस तरह के वो फीलिंग्स नहीं होती ना, उससे क्या नहीं, उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको अभी वजीफा दूंगा वो पढ़ने का, तो वो जो है वो होगा ना, उसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ जो टेंस में आ रही थी जो वाइफ, उसका जो टेंस का लेवल बढ़ रहा था, फौरन उसका लेवल भी कंट्रोल हो गया। वो अपनी बेटी से, वो अपने भाई से, वो क्या हुआ, पूरा माहौल का सिस्टम अच्छा हो गया। तो अब हमारे अपने हाथ में है। अच्छा, फिर यहाँ अली भाई में एक बात कहूँ, गुस्सा जो है ना अगर आ रहा है तो आप में इतना विल पावर हो कि कितना करना है, कितना रोकना है, ये विल पावर हमारे अंदर, ये इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि फर 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 बोल दिया, बाद में सॉरियाँ करता रहे। तो इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस होना चाहिए कि कहाँ कितना गुस्सा करना है, कितना वो करना है। उस वक्त में अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, थोड़ा सा वो कर ले, तो माहौल वैसे ही बेहतर होता चलेगा। आप कहे तो मैं वजीफा दूं? हाँ वो जी 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 हाँ हाँ देखिए, हम इस बात पे ऐसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अली भाई ने आज घर नहीं जाना, देखिए सारे नुस्खे और वजीफे मेरे लिए चल रहे हैं आज तो। नहीं देखें, सबसे बहुत अच्छी बात है। मैं तो होना चाहिए, आम लोगों के लिए भी है। मैं तो अपनी वाइफ से कहता हूँ, मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि वजीफे पढ़कर ऐसा पढ़ो। अच्छा, मेरे पास कोई भी अगर आता है, कोई भी लेडीज आकर के मेरा शोर लड़ता है, गालियाँ बकता है, मारता है, तलाक तक दे रहा है, ऐसे केसेस आते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं लॉन्ग में पढ़ाई करके देता हूँ। तो लॉन्ग में ऐसा पढ़ता हूँ कि इस औरत को अपने शौहर से मोहब्बत हो और शौहर को इससे मोहब्बत हो, मगर शौहर की मोहब्बत का गलबा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये आई है ना, तो अब तो गलबा उस शौहर की मोहब्बत का बढ़ा देता हूँ, मगर इसको भी मोहब्बत का। तो इसी तरह मैं तमाम जितने पढ़ने वाले या सुनने वाले उनसे कहूँगा कि कभी भी पढ़े तो अपने लिए भी पढ़े, कि खुद भी वो अपने वाइफ से मोहब्बत करे और वाइफ भी उससे मोहब्बत करे। उस वजीफ़ों में एक वजीफ़ा तीन अल्लाह ताला के नाम है। अच्छा, एक बात मैं पलवशा भाई बहन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, बात यह है कि बाज़ दफ़ा घर में लड़ाइयाँ झगड़े जादू टोने की वजह से भी होती है। अच्छा, ये भी मसला है। जादू टोने की वजह से क्या होता है कि मियाँ बीवी में बिला वजह चिड़चिड़ चलती है, बिला वजह लड़ाई चलती है। जितना भी समझाएं, ना शौहर समझ पाता है, ना मियाँ बीवी समझ पाती है। मुश्किल समझता है। हाँ सही है, ये आपके दिल के दुख को मैं समझता हूँ। तो अब ऐसी सूरत में क्या है कि जब क्या है, वैसे दोनों का सैयारा अच्छा है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में मोहब्बत है, दोनों में प्यार है, यह जादू का वार हुआ, दोनों में लड़ाई है, सेपरेशन शुरू हो रही है, आपस में गालिम गलौज हो रही है, वो हो रहा है, मुंह बनाया जा रहा है, और फिर हो रहा है। करता कौन है? ये होता भी नहीं होता। जादू का वार आज के दौर में
आज के दौर में मैंने अब से तकरीबन कोई 8 साल पहले एक दफ़ा रूहानी से चेक किया कि मुझे वज़ाइफ कितना पढ़ना चाहिए, तो मुझे इशारा आया कि इतने घंटे वज़ाइफ पढ़ो, क्योंकि अब से 10 साल बाद, ये 8 साल पहले इशारा आया था, अब से 10 साल बाद ऐसा जादू, वो 8 साल पहले आया था, इतना जादू होगा कि मियाँ बीवी बैठकर मुस्कुरा कर बात कर रहे होंगे और वार होगा और तलाक हो चुकी होगी। ऐसा वार होगा, बंदा बैठा होगा, वहां से वार होगा और बंदा मर चुका होगा। ऐसा खतरनाक दौर आएगा। ये इसका मतलब दौर आहिस्ता आहिस्ता शैतान का गलबा बढ़ रहा है, जादू का गलबा बढ़ रहा है। इस सूरत में हर बंदे को चाहिए मुर्शिद के सबक को पक्का करे और कोई ना कोई किसी कामिल से वज़ाइफ ले, उस पर वो करे ताकि जादू टोनो शर से बच सके जी। और तमाम चीज़ों की ज़ाहिर असल वजह क्या है? असल वजह वही है कि इस्लाम से दूरी है। इस्लाम से जब आप दूरी इख्तियार करेंगे तो फिर इस तमाम मसाइल का सामना भी करना पड़ेगा। और बल्कि अब हमें दुआ की जानिब बढ़ना है या बिल्कुल एक कलाम ले लेते हैं। आज मैं ये भी नाज़रीन को बताना चाहूँ कि आज अमजद साबरी साहब की बरसी है और आज ही के दिन उनको शहीद किया गया था, तो उनको भी हम याद कर लेते हैं। अपनी दुआओं में भी उनका जिक्र मुफ्ती साहब से कहेंगे, खुसूसी तौर पर करें। उन्हीं की मुनासबत से उनकी आज बरसी है, उनके हवाले से कोई अगर कलाम आप पेश करना चाहें सर। जी। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हाँ, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदकाता हो, अपने प्यारों का सदकाता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवाली। और किन नवासों की बात हो रही है कि पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जमा तो इमामत खरीद ली। मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली। सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली। नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली। कुछ नवासों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। ये आलमी इस्लाम से कहती है करबला, बेहतर उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। कुछ नवासों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। आई थिंक अजान का वक्त। दुआ सर, दुआ का हाथ बुलंद कीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। मुफ्ती साहब आप आखिर में आमीन कह दीजिएगा, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी ताहिरिन मुत्तहर व अला आलिहि वसल्लम। प्यारे अल्लाह, इस महफिल को अपने बारगाह में कबूल फरमा। हमारे अमजद साबरी साहब की कब्र को जन्नतुल फिरदौस का बाग में से एक बाग बना। और ये अल्लाह, उन्होंने जिस तरह अखलाक और मखलूक की खुदा की खिदमत की, ये अल्लाह उसका उनको उस जो है सिलाह अज़ीमा अता फरमा। और हमें भी ऐसे अमल जिससे वहाँ हमारे लिए आखिरत के मरहले आसान हो, वो अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये अल्लाह, हमारे भाई ने कहा कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, ये अल्लाह हमें आका के दरबार की हाज़ी अता फरमा। गुंबद खज़रा हुज़ूर के दरबार की ज़ियारत नसीब फरमा। या इलाही, दिखा वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ मेरे मौला रात दिन तेरी रहमत बरसती है। ए दिलों के फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदमी अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।